मित्रों, एक बार जब जब गौतम बुद्ध एक सभा कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, हे बुद्ध, कर्मों का फल कैसे मिलता है? अगर बुरे कर्मों का फल मिलता है तो अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, तुम इसे ध्यान से सुनो। महात्मा बुद्ध ने अपनी कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात है। रामू और लालू नाम के दो भाई एक गांव में रहते थे। लालू अक्सर रामू को देखकर जलता था, क्योंकि रामू स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था। लालू का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं था। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और नुकसान पहुंचाता रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। रामू लालू के मां बाप इस दुनिया में नहीं रहे। रामू ने खूब अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया। वह गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। वह हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। यह सब चीजें लालू को पसंद नहीं आती थी और वह रामू से जलता रहता था। एक बार अपने माता पिता की बरसी पर रामू ने अपने राज्य के राजा को आदर सत्कार के साथ बुलाया और राजा के सामने ब्राह्मणों और पूरे गांव को खाना खिलाया। ब्राह्मणों को दान भी दिया ताकि उसके माता पिता स्वर्ग में खुश रह सकें। तभी राजा ने लालू से पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो? लालू ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती की और वह रामू से अपने अपमान का बदला लेने की सोच रहा था। अगले दिन वह ढोंग करना शुरू करता है। नगर के सामने जोर जोर से चीखने लगता है, मेरे मां बाप मेरे सपने में आए थे। वह स्वर्ग में खुश नहीं है कि कोई वहां जाकर उन्हें खाना बनाकर खिलाएं। वो तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझसे सपने में कहा था, रामू को मेरे पास भेज दो। वह उनकी बहुत सेवा करता है। वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे। राजा कहते हैं, यह तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो रामू को मरना पड़ेगा। रामू को यह सब समझ आ गया था कि यह सब केवल उसे फंसाने की चाल है, लेकिन वह फिर भी कहता है, चलो इस बहाने सेवा करता हूं। और उसने मरने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। वह राजा से कहता है, महाराज, आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त कराए। मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर स्वर्ग में जाकर अपनी मां बाप की सेवा करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, अगले दिन इन सभी चीजों की व्यवस्था कर दी जाएगी। रामू नदी में कूद जाता है और सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि रामू अब इस दुनिया में नहीं है। अब वह स्वर्ग की ओर चला गया है, माता पिता की सेवा करने के लिए। लालू बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई दुनिया में नहीं रहा। जो भी जमीन है, अब वह सब मेरा है। मैं ही इसका मालिक बनूंगा। धीरे धीरे काफी दिन गुजर चले। एक दिन अचानक से राजा के दरबार के बाहर रामू बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। राजा के सिपाही उसे दरबार में ले जाते हैं और पूछते हैं, यह चमत्कार कैसे हुआ? तुम जिंदा कैसे हो? तब रामू बताता है, मैं स्वर्ग में गया था। मैंने देखा मेरे मां बाप अभी भी खुश नहीं है। वो मेरे पर गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे, तुम्हें तो खाना बनाने भी नहीं आता। तुमसे अच्छा तो लालू है, जो तुमसे अच्छा खाना बना लेता है। तुम जाओ और उसे भेज दो। राजा लालू को बुलाते हैं और सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे भाई ने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते? लालू को ना चाहते हुए भी यह सब करना ही पड़ता है। अगले दिन फिर से सारी तैयारी किया जाता है। लालू घर आकर सोचता है, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं। अगले दिन शहर छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। फिर रामू ने राजा को सारा सच बताया। वास्तव में वह जिंदा कैसे बचा? उसने पहले ही मछुआरे से बात कर ली थी, जिससे उसकी जान बची और वह 1 महीने तक नगर से दूर रहा था। फिर सही समय पर राज्य में लौट आया। वह यह सब केवल इसलिए किया क्योंकि वह लालू को एक सबक सिखाना चाहता था। इधर लालू शहर छोड़कर जाने का योजना बना चुका था। अपने योजना के अनुसार वह रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर भाग जाता है। वह घर छोड़कर कुछ दूर गया ही था कि तभी राजा के 2 सैनिकों की नजर उस पर पड़ती है और उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं। लालू और सैनिकों के मध्य हाथापाई और लड़ाई शुरू हो जाती है। लालू गुस्से में आकर एक सैनिक के सिर पर पत्थर से मारता है। सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है।
यह सारी बातें जब राजा को पता चलती हैं, वह लालू को माफ करने वाले ही थे। अब वह और गुस्सा हो जाते हैं लालू पर और क्रोध में आकार मृत्युदंड सुना देते हैं। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है। उसको उस आखिरी समय पर अपनी गलती का एहसास होता है कि जिंदगी के अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया। उसे भी अपने जीवन के आखिरी पलों में गलती का एहसास होता है। पर वो कहावत तो सुनी होगी, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत और पछतावे के साथ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। फिर महात्मा बुद्ध ने बोला, अच्छे कर्म को बनाने से पहले हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्म बनने का पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से बनते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनाते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्माण हो सकता है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, पाप का फल कब मिलता है? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी जरूर गलत होगा। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो बदले में तुम्हारे साथ भी अच्छा होता है। जब तुम किसी दूसरे का बुरा करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, यह भी हो सकता है उस वक्त तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना भी हो, लेकिन कभी ना कभी इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए तुम्हें किसी के साथ बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी ना कभी मिलता जरूर है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्मों का फल हमेशा हमारे साथ रहता है। अच्छे कर्म हमें सुख और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें पछतावा और दुख देते हैं। मित्रों, एक बार एक महल में एक बड़े उत्सव का आयोजन हुआ। उसमें नृत्य के लिए एक कुशल नर्तकी को आमंत्रित किया गया। उस समय गर्भवती होने के कारण उसने असमर्थता व्यक्त की, किंतु सामंतों ने उसकी एक न सुनी और उसे मजबूरन नृत्य करना पड़ा। इससे उसे दुख हुआ और उसके हृदय में प्रतिशोध की भावना भड़क उठी, जो अंत तक कायम रही। परिणाम यह हुआ कि दूसरे जन्म में राजगृह में ही एक यक्षिणी के रूप में उसका जन्म हुआ। उसका नाम हारिति रखा गया। जब वह बड़ी हुई तो पूर्व जन्म का प्रतिशोध पाप की प्रेरणा बनकर फूटा और वह बच्चे चुराकर उन्हें मारने और उनका भक्षण करने लगी। यह बात छिपी न रह सकी और वह बंदी बना ली गई। गौतम बुद्ध को जब इसका पता चला तो उनके मस्तिष्क में हलचल मची कि एक कला निपुण स्त्री में पाप कर्म ने प्रवेश कैसे किया। अनर्थ दृष्टि से जब पूर्व जन्म में उसके साथ हुए दुर्व्यवहार का उन्हें पता चला तो उन्होंने नरेश से कहकर उसे कारागार से मुक्त करा दिया और सेवकों से उसके बच्चे को चुरा लेने के लिए कहा। पुत्र के खो जाने से हारिति को काफी पीड़ा हुई। उसके अंदर करुणा और वात्सल्य का भाव जाग उठा। जिनके बच्चे उसने चुराए थे उनके शोक की भी अनुभूति उसे हुई। पुत्र वियोग से दुखी हारिति गौतम बुद्ध के पास गई और बोली, भगवान, मेरे कर्मों का फल तो मुझे मिल गया, किंतु मुझे इस पाप से मुक्ति कैसे मिल सकती है? बुद्ध बोले, अब तक तो तुम शिशुओं का भक्षण करती आ रही थी। अब उनके विकास और रक्षण में जुट जाओ तो तुम्हें शांति मिल सकती है। तुम्हें समाज के साथ किए गए दुर्व्यवहार को सेवा रूपी साबुन से धोकर साफ करना होगा। गौतम बुद्ध के उपदेश से उसकी आंखें खुल गईं और उसने अपना जीवन बच्चों की सेवा में लगा दिया। कर्मों के सिद्धांत के अनुसार जब कर्म बुरे हों तो आपको उस कर्म का परिणाम अगले जन्म में चुकाना पड़ता है। पाप और पुण्य की अवधारणा भी इसलिए बनाई गई है ताकि लोग अपने कर्मों की प्रकृति और उद्देश्य पर विचार करें। लेकिन कई बार लोग समझ न होने के कारण बुरे कर्म को भी अपने नजरिए से सही ठहराने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में वह यह भूल जाते हैं, जब भी कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो उस कर्म को आंकने का सबसे बड़ा पैमाना उसकी नीयत होती है। कर्म देखने से पहले उसकी मंशा देखी जाती है। मंशा से आपके कर्म का मूल्यांकन होता है। जैसे कि एक वैद्य पर रोगी की मृत्यु का पाप नहीं लगता अगर रोगी की जान उसे बचाने की कोशिश में चली गई हो, लेकिन अगर किसी ने मनोरंजन के लिए एक कुत्ते को पत्थर भी मार दिया तो वह शायद बुरे कर्मों में गिना जाएगा। चलिए जानते हैं इसी कॉन्सेप्ट से संबंधित गौतम बुद्ध की यह कहानी। गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे चक्षुपाल। नाम उनका चक्षुपाल था, लेकिन वो अंधे थे। एक बार चक्षुपाल बुद्ध के दर्शन के लिए आश्रम पहुंचे और बुद्ध से मिलने के बाद आश्रम में ही रुक गए। रात में चक्षुपाल आश्रम के बाहर मग्न होकर टहल रहे थे। दिखाई न देने के कारण चलते हुए
उन्होंने जमीन पर चलने वाले कुछ छोटे कीड़े मकोड़े को कुचल दिया। अगली सुबह जब आश्रम के दूसरे शिष्यों ने उन कीड़ों को मरा देखा तो अहिंसा धर्म को सर्वोपरि मानने वाले उन भक्तों ने चक्षुपाल को जीव हत्या के पाप का भागीदार बताया। शिकायत बुद्ध के कानों तक भी पहुंची। बुद्ध ने अपने शिष्यों से बुलाकर पूछा, क्या तुम लोगों ने चक्षुपाल को कीड़े मकोड़े को कुचलते हुए अपनी आंखों से देखा है? जवाब में सभी शिष्यों ने मना कर दिया, क्योंकि किसी ने भी अपनी आंखों से यह घटना नहीं देखी थी। बुद्ध ने उनसे कहा कि जैसे उन्होंने चक्षुपाल को कीड़ों को कुचलते अपनी आंखों से नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन कीड़े मकोड़े को जमीन पर चलते हुए नहीं देखा था। इसीलिए चक्षुपाल इस पाप के दोषी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर या खराब मंशा से उन्हें नहीं मारा। उन्होंने शिष्यों से कहा कि चक्षुपाल कभी हिंसा के भाव से कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि वह एक उन्नत आत्मा है। उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। बुद्ध की बात सुनकर शिष्यों के मन में एक जिज्ञासा जगी। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि अगर चक्षुपाल एक उन्नत आत्मा है तो आखिर किस पाप के कारण वह अंधे हैं? शिष्यों के सवाल के जवाब में बुद्ध ने उन्हें चक्षुपाल के पूर्व जन्म की कहानी बताई। बुद्ध ने बताया कि चक्षुपाल अपने पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक दिन एक औरत उसके पास अपनी आंखों के इलाज करवाने आई। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अगर वह उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह अपने बच्चों के साथ जीवन भर उसकी दासी बन के रहेगी। चिकित्सक के इलाज से धीरे धीरे उस औरत की आंखें पूरी तरह ठीक हो गई, मगर गुलाम बनने के डर से उसने से झूठ कह दिया कि उसकी आंखें ठीक ही नहीं हो रही। चिकित्सक ने बूढ़ी का झूठ पकड़ लिया और क्रोध और बदले की भावना से उसने उस औरत को एक ऐसी दवा दे दी जिससे वह जीवन भर के लिए अंधी हो गई। अपने इसी पाप के कारण चक्षुपाल को अगले कई जन्मों तक अंधा बनकर पैदा होना पड़ा। बुद्ध की बातों से उनके शिष्यों को न केवल पाप पुण्य की परिभाषा समझ आई, बल्कि कर्मों का दुष्चक्र भी समझ आ गया। गीता में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि किए हुए कर्म के फल की इच्छा मत करो। कहा गया है कि कर्म करने का अधिकार तुम्हें है, किंतु फल कब और कैसे मिलता है इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। एक बिना पढ़ा लिखा आदमी भी जानता है कि उसकी भूमि में खेती के लिए खेत जोतना, बीज बोना आदि उसका अधिकार है, किंतु प्राकृतिक आपदाओं से बचकर फसल पकने और अनाज घर तक पहुंचने पर नहीं। कहावत है कि माली सींचे 100 घड़ा रतु आए फल होए। फल तो अवश्य ही मिलता है। अवश्यमेवं भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। अभी मिले या 100 साल बाद अगले जन्म में यह नहीं कहा जा सकता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह महान संदेश दिया था कि आप बिना चिंता किए युद्ध लड़ते रहो। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, यह सब काल परिस्थिति के आधार पर अपने आप तय हो जाएगा। यही बात हमारे जीवन में भी पूर्ण रूप से लागू होती है। अगर हम सब सभी चीजों का फायदा नुकसान देखकर उस कर्म को करना ही बंद कर दे तो अंत में क्या होगा, हम सबको पता है। कोई भी प्राणी और वस्तु इस संसार में अजर अमर और स्थायी नहीं है। ये सब जानते हुए भी हम सब कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि इस संसार की व्यवस्था सुचारू रूप से और बिना बाधा के, अराजकता की स्थिति में आए बिना सुचारू रूप से चलती रहे। हमारे माँ बाप ने हमारे को पैदा किया, और अगर वो इस फेर में फंस जाते कि पता नहीं ये बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा या नहीं, तो हो सकता था वो हमें धरती पे लाने का इरादा भी त्याग सकते थे। लेकिन उन्होंने अपना कर्म किया और फल ईश्वर के हाथ में छोड़ेच दिया, तभी हम धरती पे आ पाए। और ईश्वर चाहेगा तो हम उनकी अच्छी सेवा भी कर पाएंगे। कर्म तो कर्म है, उसे अच्छा या बुरा ना बनाओ, कम से कम उसे तो बख्श दो। कर्म तो एक प्रक्रिया है, विधि है। अच्छा या बुरा कुछ नहीं, अच्छे और बुरे तो कार्य होते हैं। कर्म तो कर्म ही रहता है। अच्छा बुरा होना कार्य की बात है, कर्म की नहीं। कर्म को कार्य से मत जोड़ो। कई विद्वानों ने कर्म को कार्य से जोड़ दिया, जबकि स्वयं श्री कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय में बताया है कि कर्म तो एक निर्धारित प्रक्रिया है। यह पहले से निर्धारित है, इसे बदला नहीं जा सकता। बदलने वाले तो कार्य होते हैं। मित्रों, गौतम बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। बचपन में उनको राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के जन्म से 12 वर्ष पूर्व ही एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा या तो एक सार्वभौमिक सम्राट या महान ऋषि बनेगा। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह संसार का मोह त्याग कर तपस्वी बन गए थे और परम ज्ञान की खोज में चले गए थे।
बुद्ध का गोत्र गौतम था। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के भीतर ही उनकी माता का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया था। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया था। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता थे। सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व हुई भविष्यवाणी से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें तपस्वी बनने से रोकने के लिए राजमहल की परिधि में रखा। गौतम राजसी विलासिता में पले बढ़े, बाहरी दुनिया से आक्रांत, नृत्य करने वाली लड़कियों द्वारा मनोरंजन, ब्राह्मणों द्वारा निर्देशन और तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी और दौड़ में प्रशिक्षित किए गए थे। कम उम्र में ही उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से करा दिया गया। दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत करुण हृदय वाले थे। वह किसी का भी दुख नहीं देख सकते थे। इतने प्रयासों के बाद भी 21 वर्ष की आयु में उनकी अपने राज्य कपिलवस्तु की गलियों में उनकी दृष्टि 4 दृश्यों पर पड़ी। ये दृश्य थे: एक वृद्ध विकलांग व्यक्ति, एक रोगी, एक पार्थिव शरीर और एक साधु। इन 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ समझ गए थे कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक दिन सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इससे व्यथित होकर उन्होंने अपना धनवान जीवन, अपनी पत्नी, पुत्र एवं राजपाट का त्याग करते हुए साधु का जीवन अपना लिया और जन्म, मरण, दर्द, बीमारी और मृत्यु से जुड़े सवालों की खोज में निकल गए। सिद्धार्थ ने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने शुरू किए। समुचित ध्यान लगा पाने के बाद भी उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। फिर उन्होंने तपस्या भी की, लेकिन अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। इसके बाद कुछ और साथियों के साथ अधिक कठोर तपस्या प्रारंभ की। ऐसे करते हुए 6 वर्ष व्यतीत हो गए। भूख से व्याकुल मृत्यु के निकट पहुंचकर बिना प्रश्नों के उत्तर पाए वह कुछ और करने के बारे में विचार करने लगे थे। एक गांव में भोजन की तलाश में निकल गए, फिर वहां थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह कठोर तपस्या छोड़कर एक पीपल के पेड़, जो अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, के नीचे प्रतिज्ञा करके बैठ गए कि वह सत्य जाने बिना उठेंगे नहीं। वह सारी रात बैठे रहे और माना जाता है यही वह क्षण था जब सुबह के समय उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनकी अविद्या नष्ट हो गई और उन्हें निर्वण यानी बोधि प्राप्त हुई। बुद्ध को शाक्य मुनि के रूप में भी जाना जाता है। 7 हफ्तों तक उन्होंने मुक्ति की स्वतंत्रता और शांति का आनंद लिया। प्रारंभ में तो वह अपने बोधि के बारे में दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहते थे। बुद्ध का मानना था कि अधिकांश लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होगा। मान्यता है कि बुद्ध को स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचने का आग्रह किया था, फिर वह इस पर सहमत हो गए। इस तरह उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले मित्रों को दिया था। एक गौतम बुद्ध से जुड़ा किस्सा है। बुद्ध के उपदेशों की वजह से उनके सभी शिष्य भी मानवता के मार्ग पर चल रहे थे। सभी शिष्य जरूरतमंद लोगों की मदद करने में पीछे नहीं हटते थे। ऐसे ही कुछ शिष्यों को एक दिन रास्ते में भूखा भिखारी दिखाई दिया। भूख की वजह से वह भिखारी बेहोश गया था। उसके आसपास कई लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। बुद्ध के एक शिष्य ने कहा कि अगर ये यहीं पड़ा रहा तो मर जाएगा। अंत समय में ये तथागत से ज्ञान की बातें सुन लेगा तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा सोचकर शिष्य उस भिखारी को लेकर बुद्ध के पास ले जाने की कोशिश करने लगे। वह भिखारी इतना कमजोर था कि चल भी नहीं पा रहा था। तब एक शिष्य बुद्ध पास के पहुंचा और उस भिखारी की बात बताई। बुद्ध तुरंत ही उस बेहोश भिखारी के पास पहुंच गए। बुद्ध को देखकर शिष्यों ने कहा कि यह व्यक्ति मृत्यु के निकट है, आप इसे ज्ञान की कुछ बातें बता दीजिए ताकि इसका जीवन धन्य हो जाए। बुद्ध ने कहा कि हम इसे उपदेश तो बाद में देंगे, लेकिन सबसे पहले इसे कुछ खाने को दो। बुद्ध के कहने के बाद तुरंत ही लोगों ने खाने की व्यवस्था कर दी। खाना मिलते ही भिखारी ने खाना शुरू कर दिया। जब उसका पेट भर गया, वह गहरी नींद में सो गया। बुद्ध ने कहा कि हमारा काम हो गया है, अब हमें यहां से चलना चाहिए। शिष्यों ने और आसपास खड़े लोगों ने बुद्ध से कहा कि यह कैसा मूर्ख है, खाना खाकर सो गया। आप यहां थे, इसने उपदेश भी नहीं लिया। बुद्ध ने कहा कि कोई बात नहीं, यह कई दिनों से भूखा था, भूख की वजह से कमजोर हो गया था। इसके लिए सबसे बड़ा उपदेश यही है कि भूखे व्यक्ति को धर्म, कर्म और ज्ञान की बातों से कोई मतलब नहीं होता है।
सबसे पहले भूखे का पेट भरना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो वह धर्म का मर्म नहीं समझेगा। तुम लोग यही भूल कर रहे थे। सबसे पहले इसे खाना देना था, इसके बाद ही यह धर्म की कोई बात समझेगा। हमें आसपास जहां भी जरूरतमंद लोग दिखाई दें, उन्हें खाना जरूर खिलाना चाहिए। यही आज का उपदेश है। गौतम बुद्ध को एक जगह रुकना पसंद नहीं था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार भ्रमण करते रहना उनकी आदत थी। इस दौरान अक्सर वह अपने अनुयायियों को दैनिक जीवन में होने वाली मामूली घटनाओं के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों में बताया करते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक जगह से गुजर रहे थे। उन्हें एक गांव में जाना था, जहां हजारों की संख्या में लोग उनका उपदेश सुनने के लिए जुटे थे। गौतम बुद्ध अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे थे कि इसी बीच उन्हें रास्ते में एक के बाद एक गड्ढे मिलने शुरू हो गए। यह देखकर उनके एक अनुयायी के मन में एक जिज्ञासा जागृत हुई। उसने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवन, यह बताने का कष्ट करें कि एक के बाद एक गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं। कोई भी गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं है। इस तरीके से गड्ढा खोदने के पीछे किसी का मंतव्य क्या हो सकता है? अनुयायी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए गौतम बुद्ध बोले, यह कार्य किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जो धैर्यवान नहीं है। उस व्यक्ति ने पानी की तलाश में कई गड्ढे खोद डाले, जो साफ बताता है कि वह कितना अधीर था। अगर वह व्यक्ति एक ही स्थान पर गहरा गड्ढा खोदता चला जाता तो उसे अवश्य ही पानी प्राप्त हो जाता, लेकिन उसने ऐसा किया ही नहीं, बल्कि वह गड्ढे के बाद गड्ढा खोदता गया और अंत में उसे पानी नहीं मिला। इतना ही नहीं, इन आधे अधूरे गड्ढों को खोदने में उसने अपने परिश्रम को भी व्यर्थ में ही नष्ट किया। परिश्रम का सही परिणाम तभी सामने आता है जब किसी कार्य को धैर्य के साथ पूरा किया जाए। यह सुनकर अनुयायी बोला, आप सही कहते हैं भगवान, जीवन में भी यही बात लागू होती है। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती है। यह बात और है कि किस कर्म का फल कब मिलता है। जो कर्म ज्यादा होते हैं उसे बाद में, तथा जो कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। तभी यह बात कही गई है कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी जन्म में पाता है। इस संसार में रहते हुए फल की चिंता किए बिना कर्म करते जाना ही हर मनुष्य का कर्तव्य है। जो अपना कर्म नहीं करता वह पाप का भागीदार होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु से कुछ सेकंड पहले चित्त खुलता है और कर्मों की बैलेंस शीट तैयार होती है। कर्म फलों के आधार पर ही हमारी योनि, आयु और भाग्य का निर्धारण होता है। अगले जन्म में हमें कौन सी योनि मिलेगी, आयु कितनी होगी, भाग्य कैसा होगा, यह सब तय होता है। यानी चित्त के असंख्य फलों में से कुछ हिस्सा इस जन्म में भोगने के लिए मिल जाता है और बाकी चित्त में पड़ा रहता है। कर्म का फल ही प्रारब्ध बनता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रारब्ध के भरोसे बैठ जाएं। प्रारब्ध कर्मों का वह फल है जो भोगे जाने के लिए तैयार रहता है। पिछले कर्मों का फल आज का प्रारब्ध बनता है और आज का कर्म आने वाले कल का प्रारब्ध बनता है। कर्म अपना फल देकर शांत हो जाता है, लेकिन कई बार फल भोगते समय व्यक्ति उस फल के प्रति राग द्वेष कर बैठते हैं। इस वजह से कर्म का जो फल शांत होने वाला था वह नए कर्म बना देता है। असल में जब कर्म आसक्ति या अहंभाव से होता है तो वह चित्त में अपनी छाप छोड़ देता है, जिसको संस्कार कहते हैं। इनमें से कुछ कर्मों के फल फौरन मिलते हैं, जैसे पानी पीते ही प्यास बुझ जाती है, जबकि कुछ कर्मों के फल थोड़े बाद में मिलते हैं और बचे हुए कर्म भविष्य में कभी ना कभी अपना फल देते ही हैं। ये सारे फल चित्त में जमा होते रहते हैं। एक दिन में ही हमारे अनेक कर्म हो जाते हैं, तो इस प्रकार एक जन्म में असंख्य कर्मों की छाप हमारे चित्त में इकट्ठा होती रहती है। इसके अलावा चित्त पिछले कर्मों के फलों को भी आगे लाता रहता है। मृत्यु के बाद क्या होगा, इस बात को लेकर शास्त्रों में कई तरह की अवधारणाएं हैं। पुराणों में बताया गया है कि जीवों को उनके कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद इनाम और दंड मिलता है। मृत्यु के बाद भले ही जीव अपना शरीर इसी धरती पर छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसे एक सूक्ष्म शरीर मिल जाता है जो दिखने में उसी तरह का होता है जैसा व्यक्ति अपने जीवित अवस्था के दौरान होता है। यही सूक्ष्म शरीर व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल भोगता है। कर्म फल भोगने के लिए जीव को उसके कर्म के अनुसार स्वर्ग या नर्क में भेजा जाता है। स्वर्ग जहां सुख साधनों से भरपूर है, वहीं नर्क कष्टों और यातनाओं से भरा है। मनुष्य कई बार जाने अनजाने भी ऐसे काम कर बैठता है जो उसे नर्क का भागी बना देता है। देखिए,
आप तो यह नहीं कर रहे। गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, कठोपनिषद सहित नारद पुराण में भी बताया गया है कि नरक चरस प्रकार के हैं, जिनमें पाप कर्मों के अनुसार जीवों को भेजा जाता है। मनुष्य कई बार जाने अनजाने भी ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो उसे नरक का भागी बना देते हैं। देखिए, आप तो ऐसे कर्म नहीं कर रहे। पुराणों में बताया गया है कि धरती पर जिसने भी जन्म लिया है, उसे ईश्वर के द्वारा दिए गए पूरे जीवन काल को सुख और दुख भोगते हुए जीना चाहिए। जो लोग जीवन से हारकर आत्महत्या कर लेते हैं, उनका कष्ट मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। ऐसे लोग कई नरक में जाकर कष्ट पाते हैं और दूसरा जन्म मिलने के बाद फिर से उन्हें अपने पूर्व जन्म के कर्मों का बचा फल भोगना पड़ता है। इसलिए आत्महत्या को पाप कहा गया है, जो नरक की ओर ले जाता है। जिनका अपनी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं रहता और जीवन साथी, बच्चों, मेहमान और भूखे व्यक्ति को खिलाए बिना स्वयं भोजन कर लेते हैं, ऐसे लोभी और स्वार्थी व्यक्तियों को भी नरक में जाकर कष्ट भोगना पड़ता है। अदालत में लालच एवं द्वेष के कारण झूठी गवाही देने वाले व्यक्तियों के लिए भी यमराज ने नरक भेजने की व्यवस्था की है। इन्हें यमराज की अदालत में बड़ा कठोर दंड दिया जाता है। बुजुर्ग एवं रोगी व्यक्तियों के साथ जो लोग दया भाव नहीं रखते और उन्हें अपशब्द कहते हैं, ऐसे लोगों को यमराज नरक में भेजकर दंड देते हैं। बुजुर्गों एवं कमजोर लोगों की सहायता करने वाले व्यक्ति पर यमराज प्रसन्न होते और उनके कई अपराध भी क्षमा कर देते हैं। पुराणों में बताया गया है कि वेद भगवान के मुख से कहे गए हैं। वेदों का अपमान ईश्वर का अपमान है। जो वेदों के बारे में बुरा भला कहते हैं, उन्हें नरक में बहुत ही कठोर दंड भोगना पड़ता है। इन गलतियों के कारण मिलता है सीधा नरक में स्थान। जाने अनजाने आप तो नहीं कर रहे। कुआं, तालाब, प्याऊ और रास्तों को काटकर या खोदकर लोगों को कष्ट पहुंचाने वाले व्यक्ति भी नरक के भागी बनते हैं। हमारे जीवन में हमें बहुत से लोग कहते हैं कि यह तेरे कर्म के अनुसार हुआ, यह तेरा कर्म का फल है। तूने अच्छा किया तो अच्छा फल मिला और बुरा किया तब बुरा फल मिला। रंगमंच के सांसारिक मोह माया में क्या कर्म का फल सच है, ऐसा उचित है। तब हम आज के सांसारिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि आज कोई ना कोई किसी न किसी को कहीं ना कहीं छल या फरेब कर रहा है। जीवन के सब कर्म ही तो हैं। सच तो हम सब इंसान हैं, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं अपने कर्म अच्छे या बुरे नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि जीवन एक नदिया की तरह है, जिसमें समय एक पानी है और हमारा दिनचर्या एक कर्म है। इस कहानी में कम सभी इंसानों का अपना अपना अलग अलग कर्म होता है और इस कर्म के अनुसार हम मनुष्य जीवन में फल भोगते हैं। सांसारिक जीवन में कर्म फल ही हमारा आईना होता है और हम सब अपने कर्मों के अनुसार धन संपदा, सुख दुख, खुशियां, शारीरिक परेशानियां और जीवन में तरह तरह की कठिनाइयों और सुख को भोगते हुए अपने जीवन के अंत समय में पहुंचते हैं। और उसे अंत समय में हमारे कर्म फल का आईना हमें समझ आता है, क्योंकि मानव बचपन से जवानी तक तो मस्ती में मस्त रहता है। जवानी से अधेड़ उम्र तक अपने कर्मों में लिप्त रहता है और समझदार होते हुए भी नासमझी या समझ से काम लेता है। परंतु फिर भी जवानी से बूढ़े होने तक की उम्र तक कुछ कुछ सोच समझकर कुछ मजबूरी में भी गलतियां कर जाता है। परंतु हमारा कर्म फल निश्चित है, क्योंकि विधि का विधान और जीवन का फल धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि पर निश्चित होता है। क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, जिससे हमारा संपर्क सदा और हमेशा ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति मतलब इंसान से रहता है। और मनुष्य जो भी पल पल क्षण भर में कर्म करता है, वह सभी लेखा जोखा ईश्वर की डायरी यानी 5 तत्वों में घूमता रहता है। और जब हमारे अच्छे कर्म या बुरे कर्म का फल समाप्त होता है या खाता बंद होता है, तब उस खाते के अनुसार हमारे कर्मों हम सभी को निश्चित रूप में भोगना पड़ता है। यह एक कड़वा सच है कि हर मनुष्य का कर्म ही एक आईना होता है, जिससे हमारे जीवन की राह में खुशियां और दुख की घड़ियां हमको समझाती हैं कि हम ऐसा कोई कर्म न करें जिससे हमें दुख की राह देखना पड़े। परंतु कुछ कर्म फल ऐसे भी होते हैं, माता पिता सब अच्छे कर्म करते हैं और संतान उनकी बुरा कर्म करती है, तब वह फल भी माता पिता को ही भोगने पड़ते हैं। या माता पिता कोई गलत काम करते हैं, तब वह कर्म फल औलाद को भुगतना पड़ता है। जीवन में सभी मनुष्य सांसारिक मोह माया में बंधे हुए हैं और जीवन में सभी जानते हैं कि सभी को जीवन में अकेले आना और अकेले जाना पड़ता है, यानी कि मृत्यु में और जन्म में सभी को अकेले ही यात्रा करनी पड़ती है। हम जीवन में आकर्षण और सांसारिक आनंद में लिप्त कर्मों में यह भूल जाते हैं कि यह शरीर और यह आत्मा हमारी अपनी नहीं है और यह है शरीर कुछ भी नहीं है।
सब कुछ मन भाव और अंतरात्मा के कर्मों का भाव है। जीवन में कर्म ही एक जीवन का सच है, क्योंकि हमारे जीवन की राह और जीवन में सुख दुख हमारे कर्म फल का आईना है। सच तो आज कलयुग में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम अगर अपने ग्रंथों, अपने वेदों को उठाकर देखें, तब हम सच को पहचान सकते हैं। हर युग में हर प्राणी ने अपने कर्मों की फलों को भोगना पड़ता है। द्वापर, सतयुग, त्रेता और कलयुग, हम सभी युगों में अपने कर्मों के फलों को भोगते आए हैं। और कलयुग में हम तीनों युगों की गाथाएं सुनते हैं, जिसमें भगवान की लीलाएं और भगवान के वनवास के साथ साथ महाभारत आदि में दिखाया गया है। भाइयों भाइयों में युद्ध, यह सब प्रभु की लीला और कर्मों का फल है, और हम सभी भी कर्मों के फल को देखते हुए जीवन को पूर्ण करते हैं। यही जीवन का अंत या सुखद अंत या जीवन का पूर्ण विराम कहे। बस कर्म ही जीवन का आईना है। यह कर्म फल ही हमारा सबका आईना होता है। कर्म का सीधा सा अर्थ है क्रिया, कर्म या कार्य। मतलब जो भी काम हम करते हैं, हर एक कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, ब्रह्मांड में फर्क डालता है। प्रत्येक कर्म या क्रिया की एक निश्चित प्रतिक्रिया होती है। हम अपने जीवन में जो छोटे छोटे कर्म करते हैं, जैसे योग आसन, प्राणायाम, व्यायाम, अपने घर या शरीर की सफाई आदि, उन्हें यौगिक अवधारणा में क्रिया के रूप में मान्यता दी गई है। कोई भी कर्म जो किसी की मदद के लिए अच्छे इरादे से किया जाता है, वह अच्छा कर्म है। कोई भी कर्म जो बुरे इरादों से किया जाता है, वह बुरा कर्म है। कर्म केवल इंसानों के लिए नहीं है, यह जानवरों पर भी लागू होता है। इसीलिए जब हम जानवरों को खाना खिलाते हैं, तो हमें अच्छे कर्म मिलते हैं। इसके अलावा यह हमेशा दूसरों के लिए नहीं होता है, यह आपके लिए भी होता है। इसलिए यदि कोई आत्महत्या करता है, तो यह बुरा कर्म है, क्योंकि उसने, मन ने, खुद को, शरीर को चोट पहुंचाई है। कर्म चक्र के बिना कोई रचना नहीं है। जो कुछ हुआ, हो रहा है या होगा, उसका अर्थ कर्म पर आधारित है। हमने अपने पिछले या पिछले जीवन में जो कर्म किए हैं, वे संग्रहित हैं और सही समय पर आने के लिए तैयार हैं। बिना किसी प्रयास के जो कुछ भी घटित होता है, वह प्रकृति के नियमों द्वारा निर्धारित होता है। मनुष्य और जो कुछ भी कर रहा है, वह कर्म के नियमों का पालन करता है। मनुष्य अपने कर्म का निर्माता स्वयं है। वह सही या गलत कर्म करना चुन सकता है, लेकिन परिणाम इंसान के हाथ में नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म के बारे में बताया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्माणि, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना, मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व अकर्मणि। आपको अपना कर्म करने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के परिणामों के निर्णायक या हकदार नहीं हैं। कभी भी अपने आप को परिणामों का कारण न समझें और न ही कर्म न करने में आसक्त हों। कर्म ही भाग्य बनाता है, इस सत्य का उल्लेख कई पुस्तकों में भी है और कई गुरुओं एवं भिक्षुओं ने भी इसकी व्याख्या की है। भाग्य कर्म या कर्म के फल का भंडार है। भाग्य एक ऐसी चीज है जो इस बात से तय होती है कि आप कैसे कर्म करते हैं। बुरे कार्य या कर्म से बुरा भाग्य बनता है और अच्छे कर्म या कर्म से अच्छा भाग्य बनता है। ऊपर दी गई छवि की तरह जो हर महीने चंद्रमा का एक चक्र दिखाती है, नियति भी वैसी ही है। किसी दिन यह आपको चमकीला चंद्रमा यानी अच्छे दिन दिखाएगी और कभी-कभी यह आपको अंधेरा चंद्रमा यानी दर्दनाक दिन दिखाएगी। इसलिए योगी को बुरे या अच्छे पर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। उसे सभी स्थितियों में शांत और शांतिपूर्ण रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने योगी के आचरण के बारे में बताया है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांग हानि वर्टिकल बाढ़ शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स में प्रिय। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स में प्रिया। जो न तो सुखों में प्रसन्न होते हैं और न ही सांसारिक दुखों में निराश होते हैं, जो न किसी हानि से दुखी होते हैं और न ही किसी लाभ के लिए लालची होते हैं, जो अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का त्याग करते हैं और खुश रहते हैं, ऐसे लोग भक्ति से परिपूर्ण होते हैं, मुझे बहुत प्रिय। कर्म को छोड़ा नहीं जा सकता। कर्म जिम्मेदारी है। कर्म प्रत्येक मनुष्य का दायित्व है। कर्म को कोई नहीं छोड़ सकता। कभी कभी हम जीवन में कोई सकारात्मक परिणाम न मिलने से दुखी हो सकते हैं, लेकिन प्रकृति हमें फिर से कर्म करने की प्रेरणा देती है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। परिणामों से निराशा कर्ता को स्थायी रूप से नहीं रोक सकती। भले ही कोई मनुष्य कुछ भी उत्पादक या रचनात्मक नहीं कर रहा हो, कर्म चक्र चलता रहेगा
और उसे फिर से कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। एक इंसान जो 90 साल की उम्र में आम का पेड़ लगाता है, उसे अच्छी तरह पता होता है कि वह भविष्य में आम खाने के लिए उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन वह ऐसा अपने आगे के बच्चों या पोते पोतियों के लिए करता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म के बारे में बताया है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः न ही कशिचेत् क्षणमपि जतु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। मनुष्य कर्म करने से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति और गुण कर्म करने की बाध्यता और दबाव देते हैं। कर्म का परिणाम निश्चित होता है, कर्म फल देता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन समय हमारे हाथ में नहीं होता। हम केवल कर्म कर सकते हैं, परंतु फल का समय निश्चित नहीं कर सकते। कर्म करना एक पत्थर फेंकने के समान है, जो प्रकृति के नियम के कारण कहीं ना कहीं अवश्य गिरेगा। एक बार जब आप पहले ही वह पत्थर फेंक चुके हैं, तो आप केवल परिणामों की प्रतीक्षा कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में बताया। न कर्मणाम आरंभं नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यासदेव सिद्धि समधिगच्छति न कर्मम अनारंभं नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यासाद एव सिद्धि समाधिगच्छति। कर्म भी मुक्ति का एक मार्ग है। जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति को मोक्ष कहा जाता है। एक बार जब मनुष्य ने सभी लंबित कर्मों को समाप्त कर लिया और सभी कर्मों को भक्ति के साथ शुरू किया, जैसे वह भगवान के लिए कर रहा है, इस तरह वह मोक्ष के द्वार तक पहुंच गया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म के महत्व के बारे में बताया है। नियतन कुरु कर्म त्वम कर्म जयो ह्यकर्मणा शरीर यात्रा पिछाते न प्रसिद्ध येद कर्मणा नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जयो ह्यकर्मणा शरीर यत्र पिछाते न प्रसिद्ध येद अकर्मणा। बस कर्म, अपने कर्तव्य और कर्म लगातार करते रहें, क्योंकि कुछ भी न करने की तुलना में कर्म करना बेहतर है। जब आप कर्म नहीं करेंगे तो आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा और आपका भरण पोषण भी उत्तम नहीं होगा। एक गरीब इंसान से लेकर एक अमीर व्यक्ति तक कर्म सभी पर समान रूप से लागू होता है। कर्म का तंत्र एक संतुलित प्रणाली है, जो संतुलित तरीके से सभी पर लागू होती है। भगवान कर्म का फल देते समय कोई फर्क नहीं करते। अगर कभी तुम्हें कोई फर्क महसूस होता है, तो वो इरादों की वजह से होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म करने के बारे में बताया है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवप्तम वाप्तव्यम एव वर्त च कर्माणि एं मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानाप्तम वाप्तव्यम वार्ता एव च कर्मा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, पृथा के पुत्र, मुझे न तो तीनों लोकों में कोई काम करना है, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है और अब पाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन फिर भी मैं वास्तव में बना हुआ हूं कर्म का मार्ग। कर्म परिस्थितियों के आधार पर परिणाम देता है। भगवान हमेशा परिणाम देने के लिए सर्वोत्तम समय की तलाश में रहते हैं। यह हमेशा एक दरवाजा खोलता है जब बाकी सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। भगवान तब परिणाम नहीं देते जब आप उन्हें चाहते हैं, बल्कि तब देते हैं जब आपको उनकी आवश्यकता होती है। कर्म में मन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जब इरादा आत्मा से आता है तो मनुष्य कर्म करने के लिए प्रेरित होता है, लेकिन मन उसे पिछली यादों या अनुभव के आधार पर अच्छा या बुरा बनाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने उल्लेख किया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के लिए कर्म करता है तो उसे हमेशा बेहतर परिणाम मिलेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपने कर्म को प्रेम, दया और भक्ति से भरना है और इसे ऐसे करना है जैसे आप भगवान के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आपका कर्म आपके शुद्ध हृदय से भक्ति के साथ लॉग इन होना चाहिए। बेहतर फोकस और एकाग्रता के लिए ध्यान करने और वर्तमान क्षण में रहने और रचनात्मकता के साथ कर्म करने से भी उच्च लक्ष्य और बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलती है। ईश्वर को कर्म में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर हमारे मन, शरीर और आत्मा के पर्यवेक्षक की तरह हैं। जब कोई बुरे या अच्छे कर्म करता है तो भगवान उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी के मन में भगवान के प्रति भक्ति है तो जीवन में कुछ ऐसे संकेत आते हैं जो अच्छा करने के लिए प्रेरित और मार्गदर्शन कर सकते हैं। जीवन भर पुण्य व धर्म कार्य करने वाला जीव अंत समय में भटककर अधर्म व अनीति की ओर प्रवृत्त हो जाता है। हमेशा देखा जाता है
कि संकट व परेशानी के समय अवसाद में आकर धर्म, ध्यान व नियम संयम को त्याग कर हम कुमार्ग को अपना लेते हैं, जो कि हमारे लिए कर्म बंध व पापाश्रव का कारण बनता है। जीवन में अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। अपने कर्मों का फल समझकर संतुष्ट होना चाहिए, तभी हम अपने परिणामों को संभाल पाएंगे। कर्मों का फल कभी भी एक सा नहीं होता। हम सभी को अपने जीवन में एक आदर्श बनाना चाहिए, जिसे देखकर हम अपने जीवन में सही गलत का निर्णय ले सकें। मनुष्य ने अपने पूर्व जन्म में अच्छे या बुरे जैसे भी कर्म किए थे, उसी के अनुसार ईश्वर उस जीव को मनुष्य, पशु पक्षी या कीट पतंग आदि की योनि उसके पिछले किए कर्मों के अनुसार देता है। इसमें मनुष्य योनि सबसे उत्तम व श्रेष्ठ है। साथ ही यह योनि अंतिम योनि होने से मोक्ष का द्वार भी है, जो जीव का मुख्य लक्ष्य है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही ईश्वर जीव को धरती पर भेजता है। इसलिए जीव का मनुष्य जीवन पाना उसके अच्छे किए कर्मों का फल है। जाति कभी बदली नहीं जाती, यानी वह जीव उम्र भर उसी योनि में रहेगा। आयु और भोग कम एवं अधिक हो सकते हैं। मान लीजिए किसी मनुष्य की आयु ईश्वर ने उसके किए कर्मानुसार 80 वर्ष कर दी है। वह मनुष्य अपने जीवन में पूर्ण संयम से रहता है तो उसकी आयु 80 से अधिक हो जाएगी। यदि वह साधारण रूप से रहता है तो उसकी आयु 80 ही रहेगी, और यदि निम्न स्तर से रहता है तो उसकी आयु कम हो सकती है। भोग का तात्पर्य यह है कि वह जीवन में क्या खाएगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा या नहीं, उसके सुख के साधन क्या हैं, उसके जीवन में सुख दुख कैसे आएंगे आदि, यह सब भोग में आता है। अच्छा, जीवन बिताने से आयु की भांति भोग भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार मनुष्य पर पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। मनुष्य पर माता पिता का प्रभाव भी बहुत अधिक पड़ता है। किसी व्यक्ति के माता पिता संयमी, निष्कपट, निश्चल, संस्कारित व उदार प्रवृत्ति के होते हैं, जिनके जीवन में ईमानदारी हो, झूठ नहीं बोलते हों, सबसे सुंदर व्यवहार करते हों, बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देते हों, उनकी संतान अपने माता पिता को देखकर वैसे ही बन जाती है। इसके विपरीत जिनके माता पिता का जीवन घटिया हो, उनके बच्चे भी बेईमान, दुराचारी, दुष्ट, लफंगे व कमजोर होते हैं। इस प्रकार माता पिता का प्रभाव भी बच्चों पर बहुत अधिक पड़ता है। उदाहरण के तौर पर श्री राम के ऊपर माता कौशल्या का और शिवाजी के ऊपर माता जीजाबाई का प्रभाव पड़ा था। बच्चों पर माता पिता के प्रभाव के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों का प्रभाव भी बहुत अधिक पड़ता है। परिवार के चाचा चाची, ताई ताऊ, दादा दादी तथा उनकी संतान, जिनके साथ बच्चा सदैव मिलता जुलता रहता है, उनका प्रभाव भी बहुत पड़ता है। साथ ही रिश्तेदारों का प्रभाव भी बहुत पड़ता है। बच्चे का 8-10 वर्ष तक का जीवन अपने घर के सदस्यों के साथ अधिक बीतता है, इसलिए घर का वातावरण अच्छा होगा तो बच्चे के चरित्र तथा स्वभाव पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अन्यथा बच्चे के चरित्र, स्वभाव व व्यवहार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरुजी गंगा किनारे स्थित किसी गांव में अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर आया और उनसे पूछा, महाराज, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने मौजूदा निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूं। गुरुजी बोले, जहां तुम अभी रहते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? राहगीर बोला, मत पूछिए महाराज, वहां तो एक से एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं। गुरुजी बोले, इस गांव में भी बिल्कुल उसी तरह के लोग रहते हैं, कपटी, दुष्ट, बुरे। और इतना सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक दूसरा राहगीर वहां से गुजरा। उसने भी गुरुजी से वही प्रश्न पूछा, मुझे किसी नई जगह जाना है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? गुरुजी ने इस राहगीर से भी वही प्रश्न पूछा, जहां तुम अभी निवास करते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? राहगीर बोला, जी वहां तो बड़े सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग यहां भी मिलेंगे, सभ्य, सुलझे और अच्छे। गुरुजी ने अपनी बात पूर्ण की और दैनिक कार्यों में लग गए। पर उनके शिष्य ये सब देख रहे थे और राहगीर के जाते ही उन्होंने पूछा, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, पर आपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताई? गुरुजी गंभीरता से बोले, शिष्यों, आमतौर पर हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि उन्हें हम ऐसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं।
शिष्य उनके बात समझ चुके थे और आगे से उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। मित्रों, एक बार एक राजा बहुत दिनों बाद अपने बगीचे में सैर करने गया, पर वहां पहुंच उसने देखा कि सारे पेड़ पौधे मुरझाए हुए हैं। राजा बहुत चिंतित हुआ। उसने इसकी वजह जानने के लिए सभी पेड़ पौधों से एक एक करके सवाल पूछने लगा। ओक, वृक्ष ने कहा, वह मर रहा है क्योंकि वह देवदार जितना लंबा नहीं है। राजा ने देवदार की ओर देखा तो उसके भी कंधे झुके हुए थे क्योंकि वह अंगूर लता की भांति फल पैदा नहीं कर सकता था। अंगूर लता इसलिए मरी जा रही थी कि वह गुलाब की तरह खिल नहीं पाती थी। राजा थोड़ा आगे गया तो उसे एक पेड़ नजर आया जो निश्चिंत था, खिला हुआ था और ताजगी में नहाया हुआ था। राजा ने उससे पूछा, बड़ी अजीब बात है, मैं पूरे बाग में घूम चुका हूं, लेकिन एक से बढ़कर एक ताकतवर और बड़े पेड़ दुखी हुई बैठे हैं, लेकिन तुम इतने प्रसन्न नजर आ रहे हो, ऐसा कैसे संभव है? पेड़ बोला, महाराज, बाकी पेड़ अपनी विशेषता देखने की बजाय स्वयं की दूसरों से तुलना कर दुखी हैं, जबकि मैंने यह मान लिया है कि जब आपने मुझे रोपित कराया होगा तो आप यही चाहते थे कि मैं अपने गुणों से इस बागीचे को सुंदर बनाऊं। यदि आप इस स्थान पर ओक, अंगूर या गुलाब चाहते तो उन्हें लगवाते। इसीलिए मैं किसी और की तरह बनने की बजाय अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठतम बनने का प्रयास करता हूं और प्रसन्न रहता हूं। मित्रों, हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना कर स्वयं को कम आंकने की गलती कर बैठते हैं। दूसरों की विशेषताओं से प्रेरित होने की बजाय हम अफसोस करने लगते हैं कि हम उन जैसे क्यों नहीं हैं। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है। सूर्य का काम अलग है, चंद्रमा का अलग और पेड़ पौधों का अलग। सृष्टि में सभी का कार्य निर्धारित है, न किसी का काम छोटा है और न किसी का बड़ा। सभी का कार्य उसकी जगह उपयुक्त ही है। अतः दूसरों अच्छे कार्य से प्रेरणा लीजिए, परंतु उसका अंध अनुसरण ना कीजिए। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। मनुष्यों में अहंकार विनाश का मूल कारण है। धन, बल या यौवन, इस संसार में जिस किसी भी वस्तु से भी जो व्यक्ति परिपूर्ण है और इस वस्तु का अहंकार अगर उन्हें हो गया तो विनाश का भी कारण वही होगा। कलयुग में मनुष्य को कर्मों का फल उनके कर्मों के हिसाब से मिलेगा। कोई ऐसा पाप है जो मन से नहीं हो, केवल तन से हो? किसी भी क्रिया की शुरुआत पहले मन से ही होती है। मन ही आपके संपूर्ण कर्मों का कारक भी है और कर्ता भी। ऐसे में मानसिक कर्म भी कर्मों की श्रेणी में ही आते हैं। और यदि मानसिक कर्म भी कर्म है तो इसके फल भी है। आप किसी के लिए दुआ करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, यह सब अच्छे कर्म है। हर समय किसी को बद्दुआ, किसी को कोसना, किसी के विषय में बुरा सोचना, यह सब बुरे कर्म है। अब कोई व्यक्ति सदैव मन से बुरा सोचे, चाहे वह कर कुछ न पाए, तो क्या आपकी नजरों में वह एक अच्छा इंसान है क्या? आपके विचार ही आपके आसपास का वातावरण का निर्माण कर आपको फल देते हैं। अच्छे विचार सकारात्मक परिस्थिति, तो बुरे विचार नकारात्मक परिस्थिति का निर्माण करते हैं। यही परिस्थितियां आपको अपने मानसिक कर्मों का फल देती है। यह सुख दुख की स्थिति मानसिक ही तो है। सदैव बुराई सोचने वाला इंसान क्या ही आपने जीवन में खुशियां लाएगा? ईश्वर ने आपको विकसित मन दिया है सोचने को। ईश्वर ने विकसित बुद्धि दी है निर्णय लेने के लिए। ईश्वर ने बहुत ही विकसित चित्त दिया है स्मृतियों के लिए। और ईश्वर ने अहम तत्व दिया है, आपकी मशल मेमोरी और अपने आप को जानने के लिए कि आप कौन हैं। अब आप कोई काम करने जाते हैं तो उस काम करने इच्छा आपके मन में उठती है। फिर आपकी स्मृति बताती है कि पहले आपने ऐसा किया था तो कैसा अनुभव हुआ था। फिर आपकी बुद्धि निर्णय लेती है कि वह उस काम को करे या न करे। अब कोई भी काम आप अपनी वासनाओं के प्रभाव में आकर करते हैं कि अपनी बुद्धि को विवेक की कसौटी पर कसकर करते हैं। यदि वासनाएं हावी हैं, तब आपकी बुद्धि निश्चयात्मक निर्णय ले ही नहीं पाएगी। और यदि विवेक के द्वारा बुद्धि निर्णय लेगी तो बुरे कामों को समर्थन ही नहीं देगी। अब आते हैं कि ईश्वर आपके काम में ही हस्तक्षेप क्यों नहीं करता। तो पहला हस्तक्षेप तो उसने आपको बुद्धि और विवेक देकर कर ही दिया है। दूसरे, ईश्वर यदि हर क्रिया में हस्तक्षेप करने लग जाए तो प्रकृति का व्यवहार ही रुक जाएगा। आप ही सोचिए, ईश्वर किसकी रक्षा करे? जब हिरण घास चर रही है तो घास की, जब शेर शिकार करने जा रहा हो हिरण का, तब हिरण की। प्रकृति में संतुलन है, केवल उस संतुलन को मनुष्य अपनी वासनाओं के कारण अव्यवस्थित कर रहा है।
महापुरुषों का मानना है कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ठीक ऐसे ही जब हम भगवान के घर जाते हैं तो उनके घर भी हमें कुछ कुछ लेकर जाना चाहिए। तो वह चीज वस्तु तो नहीं ले जा सकते, इसीलिए उचित कर्म करें। कहा जाता है कि हमारे कर्म नरक के शिकारी कुत्तों के समान हमारा पीछा करते हैं। सिर्फ इंसान को ही नहीं, अवतार को भी कर्मफल भोगना ही पड़ता है। रामावतार में भगवान ने वृक्ष के पीछे से बाली को बाण मारा था। कृष्णावतार में एक शिकारी जो बाली का ही पुनर्जन्म था। भगवान कृष्ण के पैर के तलवे में बनी आकृति को भूलवश हिरण की आंख समझ बैठा और उसने उनके पैर में बाण मार दिया। पास में आने पर उसे अपनी भूल का पता चला तो वह भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। भगवान ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा कि वह किसी प्रकार का खेद न करे, यह तो मेरा ही कर्मफल था जो आज कट गया। संभव है कुछ लोग तर्क करें कि यदि कर्मफल भोगना ही पड़ेगा तो भगवान की भक्ति से क्या लाभ। भगवान की भक्ति से हमारे पुराने कर्म सरलता से कट जाते हैं, क्योंकि भगवान हमारे मन को ऐसी अवस्था में ले जाते हैं कि यद्यपि हम कर्म फल से मिलने वाले कष्ट तो भोगते हैं, पर उनकी अनुभूति हमें ना के बराबर होती है। एक तरह से भगवान हमें मार्फिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। फल की चिंता मत करो, आसक्त मत हो जाओ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फल पर ध्यान रहने से काम ही ठीक से ना हो पाएगा। इरादा करे, उद्देश्य रखे, फिर आगे की बात छोड़ के अपने काम में फल की चिंता किए बिना लग जाए। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि प्राणी स्वयं अपने कर्मों के स्वामी हैं। वे अपने कर्मों की ही विरासत पाते हैं, अपने कर्मों से ही उत्पन्न होते हैं और अपने कर्मों के बंधन में बंधते हैं। उनके कर्म ही उनके शरणदाता हैं। कर्म जैसे शुभ अशुभ होंगे, परिणाम भी वैसे ही शुभ अशुभ होंगे और उनके अनुसार ही भोग भोगेंगे। जो कुछ हमें भोगना पड़ता है वह हमारे ही किए का फल है। हम जैसा चाहें वैसा भविष्य बना सकते हैं। कर्म का विवेचन करने पर ज्ञात होता है कि उसके उद्गम के भी 3 स्थान हैं: मन, वचन और कर्म। मनसा, वाचा, कर्मणा मानसिक, वाचिक और कायिक, शारीरिक। कायिक जो कर्म कायिक है, सामान्यतः उसे ही प्रधानता दी जाती है, क्योंकि वहीं दिख पड़ता है, जैसे किसी को मारना या शारीरिक यातना पहुंचाना आदि। एक डॉक्टर या वैद्य और एक हत्यारे का उदाहरण लें। दोनों ही शस्त्र का प्रयोग करते हैं। दोनों के शारीरिक कर्मों से एक निर्दोष व्यक्ति को पीड़ा होती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है, परंतु डॉक्टर को कोई दोष नहीं देता, हत्यारे को दंड मिलता है। क्यों? छुरी का प्रयोग करते समय डॉक्टर और हत्यारे की मनोभावना में अंतर था। एक की इच्छा उपकार करने की थी और दूसरे की अपकार की। इसी प्रकार वचन की भी बात है। एक व्यक्ति दूसरे को मूर्ख या बेवकूफ कह देता है तो झगड़ा हो जाता है, परंतु एक पिता अपने पुत्र को मूर्ख या बेवकूफ कहता है तो कुछ नहीं होता, कोई बुरा नहीं मानता। इसीलिए कहा गया कि मन ही प्रधान है। यदि तुम बुरे मन से बोलते हो या कुछ करते हो तो दुख वैसे ही पीछे चलता है जैसे बैल के पीछे गाड़ी का चक्का, और यदि निर्मल मन से बोलते या करते हो तो शांति वैसे ही पीछे चलेगी जैसे व्यक्ति के पीछे छाया। कर्म राग और द्वेष के जनक हैं। हमारे मन की अनचाही होती है तो द्वेष उत्पन्न होता है और मनचाही होती है तो राग। इस राग द्वेष का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, चाहे क्षणिक, अल्पकालिक हो अथवा दीर्घकालिक पर पड़ता अवश्य है। बार बार होने पर इनका प्रभाव संचयी हो जाता है। इस प्रकार उनके प्रति तृष्णा पैदा हो जाती है और यह तृष्णा संस्कार डालती है। एक उदाहरण से समझें तो हम इन्हें पानी, रेत या पत्थर पर लकीर की उपमा दे सकते हैं। जो संस्कार जितना गंभीर होता है वह उतना ही गहरा प्रभाव डालता है। गीता के अनुसार ये कर्म अपने संस्कारों के कारण 3 प्रकार के हैं: कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म जो कुछ हम प्रतिदिन बिना प्रयत्न के करते हैं, जैसे खाना, पीना, दैनिक कामकाज आदि। उदाहरण के लिए आप एक मित्र से मिलते हैं, उसे नमस्ते कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यह यंत्रवत कार्य हुआ। विकर्म अब दूसरी स्थिति यह है कि उसी व्यक्ति को नमस्ते कहते समय आपके मन में उसके प्रति मंगल भावना, श्रद्धा और प्रेम भी है, तो यह कर्म अब विकर्म हो गया। कर्म केवल दिखावा मात्र मुख से था और यहां विकर्म के साथ मन भी जुड़ा हुआ है। एक अन्य उदाहरण लें, एक डॉक्टर, वैद्य या नर्स का। यदि वे रोगी को साधारण रूप से देखकर मात्र दवाएं दें और मूल्य लें और रोगी स्वस्थ भी हो जाए तो यह एक कर्तव्य कर्म है।
परंतु यदि रोगी को निदान, दवा आदि देते हुए उनके प्रति मन में आत्मीयता का भाव, सेवा की वृत्ति, दया और प्रेम के भाव हों, तो यह विकर्म हो जाता है और इससे रोगी और वैद्य दोनों पर कुछ विलक्षण प्रभाव पड़ता है। किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी गलत होगा। उस समय यह बात हमें समझ नहीं आती है, लेकिन देर से ही सही कर्मों की सजा जरूर मिलती है। आप इससे कभी बच नहीं सकते। जो आपने किया है उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा।